डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिक्स टैरिफ धमकी, क्या ये हकीकत बनेगी? डोनाल्ड ट्रंप, जो 2005 में अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करने वाले हैं, ने अपनी योजनाओं का खाका पहले ही पेश कर दिया है। उनका मुख्य उद्देश्य है अमेरिका को आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य रूप से फिर से दुनिया में अग्रणी बनाना। ट्रंप की टैरिफ धमकी ब्रिक्स देशों के लिए एक बड़ा संकेत है। उन्होंने कहा है कि भारत, चीन, ब्राजील जैसे देश अमेरिकी सामानों पर 150% तक टैरिफ लगाते हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ये देश समान शुल्क नीति रेसिप्रोसिटी लागू नहीं करते, तो अमेरिका भी इनके सामान पर 10% टैरिफ लगाएगा। उनकी योजना अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को पुनर्जीवित करने और चीन से आयात पर भारी पाबंदी लगाने की है। चीन, जो अपने बड़े व्यापार अधिशेष के कारण पहले ही निशाने पर है, अन्य देशों जैसे मेक्सिको और कनाडा के माध्यम से अमेरिका में सामान भेजने के लिए नए रास्ते खोजता है। ट्रंप का फोकस इन गतिविधियों को भी रोकने पर है। पेट्रोडॉलर की चुनौती। ब्रिक्स विशेष रूप से चीन अपने व्यापार में अमेरिकी डॉलर की बजाय अपनी मुद्राओं का इस्तेमाल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया है कि वह अमेरिकी डॉलर के खिलाफ किसी एकीकृत नीति का समर्थन नहीं करता। भारत ने अपने कुछ द्विपक्षीय व्यापारों में स्थानीय मुद्राओं का उपयोग जरूर शुरू किया है, लेकिन डॉलर का विकल्प खोजना आसान नहीं है। अमेरिकी हित और संभावित असर। ट्रंप की यह धमकी अमेरिका के लिए भी जोखिम भरी हो सकती है। अगर 100% टैरिफ लगाया गया, तो इससे अमेरिकी बाजार में आयातित सामान महंगा हो जाएगा, जिससे उपभोक्ता कीमतें बढ़ेंगी। इसका असर अमेरिकी जनता पर भी पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर असर। ट्रंप की यह नीति उनके अमेरिका फर्स्ट दृष्टिकोण का हिस्सा है। उन्होंने पहले भी नेटो देशों से उनकी जीडीपी का % रक्षा बजट पर खर्च करने की मांग की थी। उनका मानना है कि अमेरिका का कर्ज, जो अब जीडीपी का दोगुना हो चुका है, कम होना चाहिए और इसके लिए बाकी देशों को अपनी जिम्मेदारियां उठानी होंगी। ट्रंप की टैरिफ नीति के पीछे अमेरिका को वैश्विक मंच पर मजबूत बनाने का उद्देश्य है, लेकिन अगर इसे लागू किया गया तो इसके आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव बड़े हो सकते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप कैसे दोस्त और दुश्मन देशों के साथ संतुलन बनाएंगे। यह कदम वैश्विक व्यापार को बदल सकता है, लेकिन इसकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि अमेरिका इसे कैसे संभालता है और दुनिया इसे कैसे जवाब देती है।